करते हैं मार्केट में इस करेक्शन में क्या साइन दिख रहे हैं ख़त्म होने के, और पिछले 3 दिनों के प्राइस एक्शन को क्या ये माना जाए कि एक बॉटम बनने के संकेत हैं? पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए क्या अच्छा समय आ चुका है या अभी बाजार में दर्द बाकी है? इन सब पर बात करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल मार्ग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा। और राहुल जी और मैं सुबह साथ में ही थे मनी कंट्रोल की समिट में, और इस इंटरव्यू के बाद वापस जाएंगे वहाँ पर। राहुल, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है मार्केट देखकर? पिछले 3 दिन में जिस तरीके की रिकवरी आई है, कुछ साइन दिख रहे हैं कि कुछ तो बदला है यहाँ पर? फर्स्टली अनुज, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड ऑन अ लाइटर नोट, मुझे आपकी पहले शक्ल देखनी थी। आई हैड टू सी योर फेस टू मेक श्योर कि मैं राइट स्टूडियो में आ गया हूँ बिकॉज ऑफ द वे वी एड्रेस्ड। बट आई थिंक चेंज किया मैंने ना, वापस चेंज कर लूँगा। हाँ, नहीं, मैं कहा ये अनुज ही है ना कि मैं गलत स्टूडियो में। बट आई थिंक अनुज, ये करेक्शन जैसे आई एम श्योर आपने काफ़ी चैनल पे चर्चा भी की होगी कि बहुत ओवर ड्यू करेक्शन था। बट हमारा मानना ये है कि जो 22,000 के आसपास की जो लेवल थी वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम सा बन गया है मार्केट में। आई थिंक अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देख लें आप मिड कैप्स में, दे हैव फॉलन एनीवेयर बिटवीन 30 to 70% डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर आप किसी भी स्टॉक को देख लें। आई थिंक वैल्यू हैज़ इमर्ज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि टेर अवे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी निफ्टी की। आई थिंक अगर आप अगले 2 साल का भी कैगर देखें तो 13-14% की ही ग्रोथ हम पकड़ के चले हैं निफ्टी अर्निंग्स की। बट एक तरफ से जो 24 टाइम का 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल चला गया था, आई थिंक ये अब जो 18-19 पे आ गया है, it is looking like a much better place to be buying into stocks right now. So, क्या ये ख़त्म हो चुका है? I don't know, but I would certainly be comfortable deploying money. अच्छा, वैसे राहुल ने जो बात कही ना मेरे लिए कि मैं गलत स्टूडियो में तो नहीं आ गया हूँ, मैं एक राहुल के बारे में एक चीज़ लोगों को बताऊँ। राहुल जितना सीरियस ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, राहुल से ज़्यादा अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमिक टाइमिंग है नहीं। मैं राहुल की बात कई बार बोलता हूँ कि वैसे तो खैर राहुल ने हर प्रोफेशन में एक्सेल किया है। राहुल ऑब्वियसली नाउ बहुत सक्सेसफुल सीईओ हैं, और मैं तो राहुल को ये बात कई बार कहता हूँ कि थैंक गॉड आप हमारे प्रोफेशन में थे, पहले छोड़ के चले गए, वरना हम में से किसी को चांस ही नहीं मिलता, आप इतना वहाँ सक्सेसफुल होते। और अब तो मैं राहुल को ये बात बोलता हूँ कि आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करिए, बहुत अच्छी सक्सेस वहाँ भी आपको मिल जाएगी। खैर मार्केट में भी एक पिछले 6 महीने में कॉमेडी शो चला है राहुल वैसे, लेकिन अब आप बाइंग कहाँ कर रहे हैं इस समय इस मार्केट में? थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। शायद कभी कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा कॉमेडी तो अनुज वाइट हाउस में चल रही है। आई थिंक उनसे ज़्यादा बेटर स्टैंड अप तो हो नहीं सकता। बट आई थिंक अनुज, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इज स्टिल अ प्लेस जहाँ पे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स एक दूसरी जगह है जहाँ हमें लगता है कि काफ़ी हद तक, और तीसरा डिफेंस। आई थिंक जहाँ पे करेक्शन आए हैं ये 3 सेक्टर्स हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। अगर आप डिक्सन देख लीजिए, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, काफ़ी हद तक आई थिंक 20 से 30-35% करेक्शन आए हैं। आई थिंक डिफेंस में अगर आप देख लें तो देयर हैज़ बीन अ वेरी मटीरियल करेक्शन पोस्ट द बजट, क्योंकि एक कंसर्न था कि द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नॉट अनाउंस्ड अ मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। सो आई थिंक नेम्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, आई थिंक यहाँ इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स पे आ गए हैं। मैसगांव एज वेल। ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स मैंने अभी चर्चा की। दी ओनली पॉइंट अनु जहाँ पे वैल्यू है पर मार्केट इज़ नॉट लाइकिंग इट इज़ बैंक्स। ये मुझे थोड़ा और आपने आई एम श्योर काफ़ी हद तक चर्चा की भी होगी कि दिस इट हैज़ बीन प्रेजेंटिंग वैल्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कोई जाके खरीद नहीं रहा। और चौथा जो मैंने कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात की, हमने अभी हाल ही में यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरी से बात की। आई थिंक अनुज, आई थिंक मुझे आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 6 महीने में यूनाइटेड ब्रूरीज में आपको 30% तक का भी अगर रिटर्न मिल जाए। वाह, दिस कुड बी अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड। आई थिंक वी जस्ट मेट द मैनेजमेंट, वी कम आउट बीइंग वेरी पॉजिटिव। अल्कोहल एज अ स्पेस इज डूइंग वेरी वेल। हमारी कॉन्फ्रेंस थी रिसेंटली, उसमें सूला भी थे, रैडिको भी थे, एवरीवन इज साउंडिंग। पीक समर भी आ रहा है। हाँ जी, पीक समर आया, आईपीएल का भी सीजन है, तो आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट। दूसरा अनुज, हम मेक माई ट्रिप पे बहुत एक्टिवली होटल रेट्स ट्रैक करते हैं, बिकॉज वी बीन ट्रैकिंग होटल्स फॉर अ वाइल। कहीं निशान नहीं लग रहा कि होटल रेट्स कम हो रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज अभी भी हाई हैं, एविएशन रेट्स आर गुड। सो आई वुड लुक एट कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। सो दीज आर 3 पॉकेट्स वेर आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ की, आई थिंक यहाँ पे ये तीनों सेक्टर्स में 20% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अर्निंग्स ग्रोथ की, एंड आई वुड लुक एट बाइंग इनटू सम ऑफ दीज नेम्स।
राहुल, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी अपसाइड की तो बात आपने यूबीएल की 30% अपसाइड, यानी शाम का नहीं साल भर का बंदोबस्त है ना, साल 2 साल का। मैं आता हूँ कुछ अब ऐसे इवेंट्स पे जिन्होंने कुछ सेक्टर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इनफैक्ट आप कह रहे थे कि 18-19 के पी पे मल्टीपल पे ये बाज़ार डिप्लॉय करने के लिए अच्छा है। मैं ऑटो की बात करता हूँ राहुल। पहले जो आपके इन्वेंट्रीज थी काफ़ी हाई चली गई थी, आई मीन सेल्स काफ़ी नीचे आई, और सडनली बीते हफ्ते से 2 हफ्ते से ये एलन मस्क और ट्रंप के भारत में आने की सुबुगाहट के बीच में सारे ऑटो कोलैप्स हुए। ऑटो को इन 2 इवेंट्स के बाद अब जिस प्रकार से हैं ये जिस प्राइस पे हैं, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है ऑटो इस वक्त इस प्राइस पे, या फिर अवॉइड कर रहे हैं आप? देखिए वीरू, इफ़ आई जस्ट टेक ऑफ फ्रॉम व्हाट आई वाज टेलिंग अनुज, जो हम प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं चले जाते हैं। इस महीने के आंकड़े देख लेते हैं जो आए हैं, सेल्स नंबर्स। बजाज, टीवीएस, हीरो हैव ऑल स्ट्रगल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर आप तीनों के आंकड़े उठा के देख लें, 25 to 30% ग्रोथ आया है इन तीनों कंपनीज़ के एक्सपोर्ट्स में। अदरवाइज डोमेस्टिक इज़ डी ग्रोइंग। तो आई थिंक जो हम कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करते हैं, मच्योर कंपनीज़ की, लाइक हिंदुस्तान लीवर एक्सेट्रा, देयर इज़ डेफिनेटली प्रेशर इन दी मास मार्केट पार्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स, जिसको हम थोड़ा ब्रॉडन कर दें। तो आइशर आई वुड डेफिनेटली लुक एट, क्योंकि हम आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मॉनसून की चर्चा भी काफ़ी करने लगेंगे, स्काईमेट वगैरह के फोरकास्ट भी आने लगेंगे। आई थिंक जो इनिशियल साइंस ट्रैक्टर्स के हैं और जो ये मंथली सेल्स नंबर्स में भी देखने को मिले हैं, पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग इनटू ट्रैक्टर्स। आई थिंक 2-3 महीने की पहले की प्री बाइंग थोड़ी चालू हो गई है। आप M&M के भी देख लीजिए। आई थिंक ट्रैक्टर्स लुक्स लाइक अ गुड प्लेस। पैसेंजर व्हीकल्स इज नॉट डूइंग टू बैडली। महिंद्रा की भी 18-19% की ग्रोथ आई थी। आई थिंक वेयर द प्रेशर इज गोइंग टू कम इज इन मास टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स वीरू। आई थिंक अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स आई एम कंफर्टेबल। महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी बॉट बिकॉज ये एक कंग्लोमरेट है, ये बहुत सारे वर्टिकल्स को केटर करती है, बहुत ROC फोकस्ड कंपनी है, तो आई थिंक दैट कैन बी बॉट। मारुति कैन ऑल्सो बी बॉट एंड आइशर। अगर आप लार्ज कैप OEMs की बात करें, ये 3, and अगर आप if I may just throw in one name which is not very actively discussed normally is Sansera Engineering. We really like that name from the auto component space. I think 20% प्लस की ROC है वीरू। आई थिंक उसके वैल्यूएशंस भी 17-18 टाइम पे हैं, तो इट्स नॉट टू डिमांडिंग, और हमारा मानना है कि 18-19% की ग्रोथ आ जाएगी अगले 2 साल में। आई थिंक दिस इज अनदर कंपनी दैट वुड गिव यू अबाउट 25-30% काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो ऑटो कॉम्प में अभी M&M, Maruti, Eicher and Sansera would be my sort of key ideas where I would look at. राहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहली बार बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैक्सिमम सेक्टर्स पे आप अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन IT सेक्टर पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। हमने पिछले कुछ हफ्तों में इसमें पेंट देखा है, आज भी देखिए इस इंडेक्स ही लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। आपने कहा मार्केट जिस लेवल पे अभी कारोबार कर रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सही लग रहा है, यू वुड डिप्लॉय योर मनी। तो क्या IT में आप बेट लगाएंगे, मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही सेक्शन? देखिए शेयर जी, इसमें यह है कि इफ़ यू लुक एट, जैसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स की बात कर रहे थे, इफ़ यू लुक एट दी लार्ज कैप IT कंपनीज, इन्फी, TCS, विप्रो, टेकएम एंड HCL टेक, आई थिंक इनका जो ट्रेंड लाइन ग्रोथ है ये 5% के आसपास है। अच्छे साल में ये आपको शायद 7-8-9% दे दे, और बुरे साल में शायद ये 1-2-3% दे दे। ट्रेंड लाइन ग्रोथ 5% की है। उसके चलते अगर आप वैल्यूएशंस अभी देख लें, ये सारे जो हैं 20 से 25 के मल्टीपल में चल रहे हैं, विच वी थिंक इज़ फेयर। आई थिंक द ग्रोथ वेयर इट कैन कम, वेदर इट इज़ थ्रू AI, वेदर इट इज़ थ्रू डिस्क्रेशनरी। अभी आपने कोफोर्ज की भी एक डील देखी होगी, $1.5 बिलियन की जो आई है। मुझे आज भी याद है जब परसिस्टेंट लॉकडाउन में गया था, वो 400 में गया था, और जब वो बाहर आया था 3600 था। दे टुक दैट कॉल टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस मिक्स, विच इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर लार्ज कैप कंपनीज टू डू। आप कंज्यूमर में भी देखेंगे, जो अभी मैं अनुज के साथ भी चर्चा कर रहा था, लॉट ऑफ दीज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज कैन डू थिंग्स डिफरेंटली देन द लार्ज कैप कंपनी। सो आई वुड स्टिल डिप्लॉय मनी इनटू IT। अगर लार्जर नेम्स में देखे जाएं तो मुझे लगता है कि जो LTIM है, जो मैं अभी ट्रेंड लाइन ग्रोथ की बात कर रहा था, हमारे ब्रोकरेज में ये मानना है कि LTIM कैन ग्रो एट 10-12%, विच इज़ अबाउट 400-500 बेसिस पॉइंट्स हायर देन द ट्रेडिशनल कंपनीज। एंड समथिंग लाइक अ कोफोर्ज, एम्फेसिस एंड परसिस्टेंट, आई थिंक इनकी ग्रोथ जो है ये 14-15% तक हो सकती है। इनके पास कैश है, तो दे आर ऑब्वियसली ईदर डूइंग डिविडेंड्स और बायबैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। रुपी डेप्रिसिएशन में भी इनका फायदा होता है, रुपी इज ऑलमोस्ट एट 90 गिव और टेक। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन फैक्टर्स अराउंड which are going to be
पॉजिटिव फॉर आईटी, क्योंकि क्या है ना शय जी, अगर आप मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट देखें 75% बैंक्स, रिलायंस, आईटी और एफएमसीजी है. तो आई थिंक इफ banks is not going to lead this rally, it will have to be more, and consumer staples are not doing too well. I think Reliance and IT will have a very big role to play. So to that extent, I would be marginally overweight on IT. ठीक जी सर. ओके राहुल, जोमेटो आपका एक बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है. अभी काफ़ी ब्रूटल करेक्शन हुई है जोमेटो में. स्विगी में बहुत उससे ज़्यादा करेक्शन हुई, क्योंकि ऑब्वियसली स्विगी ने तो काफ़ी ख़राब नंबर्स भी दिखा दिए, और मैनेजमेंट, अब मार्केट को खैर स्विगी के तो मैनेजमेंट पे भी शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, वो हिल गया बिल्कुल. लेकिन जोमेटो में क्या इन लेवल पर आप टॉप अप कर रहे हैं? Anuj, I think both have come down to interesting price points. I think Swiggy could be an interesting trade. क्योंकि जैसे आपको याद होगा जब जोमेटो 40-50 पे गया था, हम बात कर रहे थे, इट वाज अ नो ब्रेनर. आई थिंक स्विगी समवेयर अराउंड 300-350 इज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर टू मी. आई थिंक दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन. जोमेटो अगेन अनुज, आई थिंक इट्स गुड फॉर 300-325. आई थिंक अगर इसमें रैली दोबारा चालू हो गई, I think there is a case for it to go back to 300-325. I think Blinkit is doing very well. I think Anuj, one of the key things that changed for Zomato was, talking about cash flows and return to profitability. I think जब उनका झुकाव उसकी तरफ हो गया, आपने स्टॉक की रैली देख ली. स्विगी का आई थिंक जो इन द रन अप टू जो IPO, अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स, देर वॉज अ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट. आई थिंक मार्केट को कॉन्फिडेंस इसलिए धक्का लगा है कि उनको कहीं नहीं लगे कि ये विंडो ड्रेसिंग थी. आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि अगर लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टर में आप 800 करोड़ का लॉस दिखा दें, इट इज़ नेवर अ गुड नंबर टू बी वर्किंग विथ. बट आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग मच टू लूज इन स्विगी. बट इफ आई हैव टू बाय वन ऑफ द टू, आई वुड स्टिल बाय जोमेटो. आई थिंक जो मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी QSRs वगैरह की बात कर रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आई थिंक देयर कुड बी अ फॉलो ऑन इम्पैक्ट ऑन जोमेटो. यू कुड प्ले इट फॉर अनदर 25-30% फ्रॉम हियर. जी राहुल जी, होटल स्पेस पे भी आप बुलिश नज़र आए मुझे आपकी बातचीत जब मैं सुन रही थी. लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर अगर स्टॉक अगर मैं पूछूं आपसे, तो कौन सा स्टॉक होगा होटल स्पेस से? जब हम लॉकडाउन में थे, मैं क्लाइंट्स को बोल रहा था, जब इंडियन होटल 60 का हो गया था, कि सेल योर हाउस एंड बाय इंडियन होटल्स. वो 60 का भी, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ, बट आई थिंक 800-850 हो गया था. थोड़ा करेक्ट हुआ होगा. सो इट्स 744 पे अभी. हाँ, बट इट्स स्टिल मोर देन अ 10 bagger फ्रॉम द कोविड लोज. यहाँ से आपको अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट करने पड़ेंगे. दे विल स्टिल गिव यू द अर्निंग्स ग्रोथ, जैसे मैंने अनुज को अभी बताया. आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दे विल गिव यू 20% अर्निंग्स ग्रोथ. बट अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर कमिंग टू यू एट नॉर्थ ऑफ 30 times EV EBITDA. दैट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन अगर आपको एक होटल नाम खरीदना हो, तो आई वुड से यू कुड, एक या दो, आई वुड से यू कुड लुक एट शैले. थोड़ा वैल्यूएशन गैप अभी भी है इंडियन होटल्स के मुकाबले. आई थिंक ऑलमोस्ट 20% का तो वैल्यूएशन गैप होगा. एंड बिकॉज ITC होटल्स हैज लिस्टेड राइट नाउ, दैट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग वन. हालांकि वी हैव नॉट फॉर्मली इनिशिएटेड ऑन ITC होटल्स, बट हमें लगता है कि दैट इज, दे आर डूइंग द राइट थिंग्स. जो उन्होंने प्रेजेंटेशन अनाउंस की है, आई थिंक दैट कुड बी द इन माई माइंड समवेयर द फेयर वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक कुड बी अराउंड 230-240. तो while I love Indian hotels, I am also been a shareholder of Indian hotels. I think यहाँ से अगर आपको पैसे बनाने ऑन अ रिलेटिव बेसिस, जैसे मैं अनुज को कह रहा था, ARRs कम नहीं हो रहे, ऑक्यूपेंसीज बहुत हाई हैं, जो उनके F&B मार्जिन्स हैं वो बहुत हाई हैं. दे आर 75% प्लस F&B. एंड क्यूमिन फॉर इंडियन होटल्स इज डूइंग वेरी वेल, जो आपको गोल्डन ड्रैगन, मिंगयांग वगैरह से डिलीवर करते हैं आपके घर पे. तो दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. अब एवरी होटल हैज स्टार्टेड सेलिंग देयर रूम प्रोडक्ट्स, देयर बेड शीट्स, देयर पिलोज. दीज आर वेरी हाई मार्जिन थिंग्स. आपको हर होटल में एक दुकान मिलेगी. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट एड अप टू मार्जिन्स इवेंचुअली. बट आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड इन द सेक्टर. बट अगर दो स्टॉक मुझे चुनने होते, आई वुड से एट दिस वैल्यूएशन शैले एंड ITC होटल्स. चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया. मैच कहाँ देखेंगे आप अनुज के साथ? मैं एक्चुअली प्रपोज करने वाला था, हमारी एक ग्रुप है स्पोर्ट्स एंड ब्लड की, तो आई वाज एक्चुअली गोइंग टू प्रपोज दैट आफ्टर द डे टू डे के साथ में देख लेते हैं. क्योंकि अनुज और मैंने एक ही फाइनल साथ में देखी है, और वो हम एक वर्ल्ड कप था और हम जीते थे, और वो उस वक्त अनुज बैचलर था, और उसके आई थिंक हम 3-4 मित्र थे, उन्होंने देखा था. आई थिंक धोनी कप्तान थे, बहुत मजा आया था. जोगिंदर, तो जोगिया, हाँ, जो हम जोगिया के गाने पर डांस करते थे, ओवर डाला 2007 का T20 वर्ल्ड. हो सकता है कि अगर ये संडे साथ में देख लिया तो शायद इंडिया कप उठा ले दोबारा. हाँ, वो मैच भी अद्भुत था. हाँ, अद्भुत था वो मैच. ऐसा था कि मत पूछ. अनुज, मतलब अभी एक बात बताऊं मैं आपको, जो राहुल ने जिस ग्रुप की बात की ना,
वो उस समय से चला आ रहा है। उस समय वो ग्रुप ब्लैकबेरी पे हुआ करता था, उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, उस समय वो ग्रुप हमारा ब्लैकबेरी पे हुआ करता था। मेरे ख्याल से एक वही ग्रुप है जिसमें मैं आज तक हूँ। और मैं और राहुल ने कितने फाइनल, आई थिंक जब भी नडाल और डोकोविच फाइनल में भिड़े हैं, आई थिंक ऑल मामला इवन स्टीवन ही रहा है। तो आधी बार मेरा दिल दुखा, आधी बार राहुल का दिल दुखा। तो कई हमने फाइनल एक साथ में देखे हैं। ये एक ऐसा फाइनल होगा जिसमें हम दोनों एक ही टीम में होंगे ऑब्वियसली। तो बिल्कुल उस वर्ल्ड कप में ही भारत पाकिस्तान के मैच में मेरे ख्याल से सुपर ओवर हुआ था ना, याद है ना? नहीं, सुपर ओवर नहीं, बॉल आउट होता था उस समय। उस समय बॉल आउट होता था। उसके बाद वो बंद हो गया था और उस समय नहीं, रॉबिन उत्तपा ने भी डाला था उस रॉबिन उत्तपा ने डाला था, सहवाग ने डाला था और हरभजन ने डाला था। हरभजन सिंह और उमर गुल और शाहिद अफरीदी उन्होंने मिस किया था पाकिस्तान के लिए। मिस किया था। एनीवे एंड एक हमको याद है वो जो फाइनल में मिस बा 4 रन्स है ना, जी, जो जोक बना था। रिसेंटली यूट्यूब पे, क्योंकि हम फखरे आलम का शो काफी फॉलो करते हैं, बिल्कुल। रिसेंटली एक्चुअली मिसबा हैज नॉट बीन एबल टू लिव डाउन दैट मेमोरी। वो आज भी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे चला गया, मैच हाथ में था। राहुल, ये पता डेस्टिनी होती है, है। ये ना भारत पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, चेतन शर्मा से आप आज भी मिलेंगे ना, वो उस लास्ट वो जो चेतन शर्मा ने इतना किया देश के लिए, हैट्रिक ली, सब कुछ किया, लोग याद रखते हैं उसके लिए, वो कि लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा और वो मैच हार गए। और मिसबा ने भी इतना किया, लेकिन वो दुख रहेगा कि वो लास्ट बॉल पे क्यों वो उस रिवर्स वो मतलब वो फुल स्वीप शॉट मारा और उस चक्कर में आउट हो गए। और वो भी श्रीशांत ने कैच पकड़ लिया, बहुत लोगों को डर लग रहा था वो छूट ना जाए कैच कहीं। चलिए खैर राहुल, मैच की प्लानिंग शो के बाद करेंगे, है ना। अभी थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me.